हेलो गाइस, वेलकम टू इनसाइट आइडियोलॉजी। डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम 7 सितंबर के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रीवियस क्विज से। प्रीवियस क्विज का पहला प्रश्न, पारम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है केरला। दूसरा प्रश्न, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रोहिबिटेड एनी चाइनीज कंपनी फ्रॉम पुटिंग टेंडर्स डायरेक्टली इन द स्टेट? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है उत्तर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने चीन पर सख्त कार्रवाई करते हुए चीनी कंपनियों को बैन कर दिया है। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी विभागों को ये प्रतिबंध तत्काल लागू करने का आदेश दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न, हाल ही में कृषि देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है। रिसेंटली अ एपेक्स कोर्ट ऑफ विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द राइट ऑफ हिंदू विडो वुमन टू बोथ एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल लैंड? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी इराक या ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो इसका सही उत्तर है उत्तर बी, बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना वाजेद, यहाँ की कैपिटल है ढाका और यहाँ की करेंसी है बांग्लादेशी टका। तीसरा प्रश्न, रूस ने निम्न में से किस देश के साथ नो आर्म सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा? रशिया विल कंटिन्यू द पॉलिसी ऑफ नो आर्म सप्लाई विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है उत्तर डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान, हाँ, रूस ने पाकिस्तान के साथ नो आर्म सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा, यानी पाकिस्तान को किसी तरह के बड़े हथियार सप्लाई नहीं किए जाएंगे। रूस भारत को सबसे ज्यादा हथियारों की आपूर्ति करने वाला देश है। इसमें परमाणु ऊर्जा पर चलने वाली सबमरीन शामिल है। राजनाथ सिंह ने रूसी रक्षा मंत्री को आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की भी जानकारी दी। दोनों पक्षों ने AK-203 राइफल के उत्पादन के लिए भारत रूस संयुक्त उद्यम की भारत में स्थापना पर अंतिम चरण की चर्चा की भी स्वागत किया। चौथा प्रश्न, किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है? विच कंट्रीज गवर्नमेंट हैज बैंड द प्रिंटिंग ऑफ कैलेंडर्स, डायरीज एंड फेस्टिवल ग्रीटिंग कार्ड्स? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी भूटान। इसका सही उत्तर है उत्तर सी, भारत। भारत सरकार ने छपाई सामग्री जैसे कि डायरी, कैलेंडर और त्योहारों के प्रिंटिंग ग्रीटिंग कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश वित्त मंत्रालय द्वारा पारित किया गया था। मंत्रालय ने सरकारी अंगों को ऐसी सामग्री प्रकाशित करने के लिए डिजिटल साधनों को अपनाने के लिए कहा है। यह कार्य प्रिंटिंग गतिविधियों में भारत सरकार के लागत को कम करने और डिजिटल उपकरणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। पांचवा प्रश्न, भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी गई है? विच न्यू राइफल हैज बीन अप्रूव्ड फॉर मैन्युफैक्चर इन इंडिया रिसेंटली बिटवीन इंडिया एंड रशिया? ऑप्शन ए AK-56, ऑप्शन बी AK-74, ऑप्शन सी AK-12 या ऑप्शन डी AK-203। इसका सही उत्तर है उत्तर डी, AK-203। अभी हम कुछ देर पहले इस पर चर्चा भी किए हैं। देखिए, भारत और रूस के बीच AK-203 राइफल्स को लेकर डील पक्की हो गई। अब इस राइफल को भारत में भी बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सकेगा। AK-203 राइफल AK-47 राइफल की नवीनतम और सर्वाधिक उन्नत प्रारूप है। अब इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम यानी इसांस असॉल्ट जो है, इसांस असॉल्ट राइफल की ये जगह लेगा। इस सौदे में SCO यानी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के दौरान सहमति बनी थी। AK-203 राइफल को ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों ही मोड में इस्तेमाल किया जा सकता है। छठा प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी दी है? The Union Cabinet has approved the cooperation of India and which country in the field of geology and mineral resources? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी फिनलैंड। तो इसका सही उत्तर उत्तर डी, फिनलैंड। भारत सरकार के खनन मंत्रालय के भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और फिनलैंड के रोजगार और आर्थिक मंत्रालय के भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के बीच एक अहम समझौता हुआ। समझौते ज्ञापन का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था इसका खनिज संसाधन और भू विज्ञान के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा और मंच प्रदान करना है।
सातवां प्रश्न, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत गोवा को विभिन्न गतिविधियों को आदान प्रदान करने के लिए किस राज्य के साथ जोड़ा गया है? अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम, गोवा इज पेयर्ड विथ विच स्टेट टू एक्सचेंज द वेरियस एक्टिविटीज? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर बी झारखंड। झारखंड की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, यहाँ की गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू और यहाँ इसको झारखंड को राज्य का दर्जा 15 नवंबर 2000 को दिया गया था। आठवां प्रश्न, पंग लहपसुल उत्सव किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? पंग लहपसुल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय विच स्टेट? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर या ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका सही उत्तर ए सिक्किम। और ये पंग लहपसुल फेस्टिवल है ये सिक्किम में हर साल मनाया जाता है। नौवां प्रश्न, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए रजनीश कुमार, ऑप्शन बी विजय कुमार चोपड़ा, ऑप्शन सी अविक सरकार या ऑप्शन डी वीएस लक्ष्मण। इसका सही उत्तर सी अविक सरकार। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 10वां प्रश्न, हाल ही में भारत के किस राज्य से बांग्लादेश को जोड़ने वाले एक नए नदी मार्ग पर ट्रायल रन हुआ? द ट्रायल रन ऑन अ न्यू रिवर रूट कनेक्टिंग विद विच द स्टेट ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश स्टार्टेड रिसेंटली? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर ए त्रिपुरा। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देव और यहाँ की गवर्नर है रमेश बाइस। तो ये था आज का हमारा करेंट अफेयर्स। तो चलते हैं अब हम क्विज फॉर द डे पर। क्विज फॉर द डे का पहला प्रश्न, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दूसरा प्रश्न, कूनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इन दोनों प्रश्नों को उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आपको साथ ही ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।